the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. धन्य है वो जो यीशु के प्रकाशन पर विश्वास करते उसे देखे बिना ही, इन शारीरिक आंखों से, इन शारीरिक कानों से सुने बिना। देखिए, प्रकाशन आपको धन्य बनाता। यानी पतरस अपने जीवन के अंत में लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देता है। वो कहता है, सबसे पहले सारी चीजें हमें दी गई हैं उसके ज्ञान के द्वारा, और वो ज्ञान हमारे लिए उपलब्ध है जो उसकी प्रतिज्ञाओं के रूप में है। परमेश्वर चाहता है कि सारी प्रतिज्ञाओं में सहभागी हो और उन प्रतिज्ञाओं को वास्तविक बनाए। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु में हां और आमीन में हैं, और वो चाहता है कि लोग इन प्रतिज्ञाओं पर गौर करें, प्रभु के वचन पर, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। वो इन शब्दों में इसे रखता है, कहता है, हां, हमने उसे महिमा पाते देखा और स्वर्ग से हमने आवाज सुनी, हमने इन आंखों से देखा और इन कानों से सुना, लेकिन हमारे पास ज्यादा निश्चित वचन है। जिस तरह बताता मुझे पसंद है, हमारे पास और निश्चित वचन है। सब लोग कहे वचन बहुत निश्चित है। वचन ज्यादा निश्चित क्यों है? चलिए इसके बारे में बताओ, सपने, दर्शन और इन चीजों के बारे में। अगर आपने यीशु का दर्शन देखा, प्रभु की स्तुति हुई, अच्छा अनुभव है, मैं इस पर विश्वास करता हूं। देखिए, मैं डूबा हूं और भिगोया गया और उभारा गया पेंटिकॉस्ट में। देखिए, मैं इन पर विश्वास करता हूं। यह ना सोचिए कि मैं विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं। अगर आपने दर्शन देखा, सपना देखा, वो सब देखा, यह अद्भुत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सही है जब आप दर्शन और सपनों को खोजते रहते हैं और दर्शन और सपनों को ढूंढते रहते, तो बड़ी परेशानी में फंसेंगे। देखिए, बात यही है, अगर प्रभु आपको सपना या दर्शन दे तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि अगर आप हमेशा सपने और दर्शन देखना चाहते हैं तो आप सच में मसीह विश्वास को नहीं समझते हैं। अगर आप हमेशा यीशु को देखने के लिए उत्सुक होते हैं और हमेशा उसे छूना चाहते हैं या ऐसा कुछ, तो आप अभी भी समझ के ज्ञान में काम कर रहे हैं। आप प्रकाशन के ज्ञान के बारे में नहीं समझते। आप सामान्य स्तर से धन्य स्तर पर नहीं आए हैं। देखिए, बहुत से लोग इसके पीछे हैं, लेकिन पतरस मरने से पहले यह जानकारी देना चाहता है कि हमने उसे देखा और उसकी आवाज सुनी। लेकिन मैं बताऊं, वचन ज्यादा निश्चित है। वचन क्यों निश्चित है? जब भी कोई सपना या दर्शन देखता है तो सावधान रहे, क्योंकि कुछ लोग जो उन्होंने देखा उसे सही तरह से नहीं बता पाते हैं। क्या आप सहमत हैं? यानी जब वो बताए तो शायद कुछ जानकारी छोड़ दे, कुछ कीमती जानकारी शायद वो छोड़ दे। वो बताने में अच्छे नहीं, इसलिए उन्होंने जो देखा उसमें शायद कुछ और जोड़ दे, बढ़ा के बताएं। यह हमारे व्यक्तित्व का भाग है, बढ़ाते हैं। यानी ये मनुष्य का स्वभाव है, खास करके जब वो सपना या दर्शन देखते हैं तो हवा में उड़ने लगते हैं और आसानी से बढ़ाकर बताते हैं और आसानी से कहते, उसमें कुछ जोड़ देते हैं या कुछ छोड़ देते हैं, सही नहीं बताते और जानकारी देने में सटीक नहीं होते हैं ये सब। इसीलिए वचन बहुत सटीक है। जिस व्यक्ति ने यीशु का दर्शन पाया, उससे ज्यादा मैं वचन से देखना चाहूंगा। हेलो, बहुत से लोगों को यह पसंद नहीं आया। मैं अभी बता सकता हूं, मैं वचन से यीशु को जानना चाहूंगा उस व्यक्ति से ज्यादा जो वहां गया और जिसने यीशु को देखा है।
ये इसी तरह है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, हमारे चर्च में एक बहन थी, 3 दिन तक ट्रांस में चली गई। वो ट्रांस में चली गई। हमने जाकर उसे देखा, वो जैसी थी मानो डेड बॉडी की जैसी थी। और 3 दिन के बाद वो जाग गई सामान्य रूप में, और उसने कहा कि वो स्वर्ग में गई थी। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि मैंने उसे 3 दिन तक वैसे पड़े देखा। हमने 3 दिनों तक प्रतिदिन उसे देखा। वो किसी तरह का आत्मिक अनुभव पा रही थी, देखिए, और फिर वो सामान्य हो गई। लेकिन बात यह है कि उसके आने के बाद कोई भी चर्च में प्रचार नहीं चाहता था। वो जानना चाहते थे कि उसने क्या देखा। और उन्होंने प्रचारक से कहा, आप प्रचार मत कीजिए, उसे बताने दीजिए कि क्या देखा। हम जानना चाहते हैं कि स्वर्ग में क्या देखा। और फिर ये सारी बातें थी, उसने बताया कि उसने क्या देखा। और मैं आपको बताऊं कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया, सटीक बातें नहीं थी, और बहुत कुछ जोड़कर बता दिया। जैसे मैं उन दिनों के गीतों के बारे में कहता हूं, कई बार वो गीत तो परमेश्वर ने दिए होते हैं। जिन लोगों ने ये गीत लिखे, उनमें से कुछ लोग तो मेरे दोस्त हैं, जानते हैं। वो किसी पृष्ठभूमि के हैं, तो 6 स्टांजा अच्छे होते हैं और 7वां उस डिनोमिनेशन का होता है। मैं आपको ये बता सकता हूं, 7वां स्टांजा कहेगा कि मुझे घर नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए। ये बाइबल से नहीं है, वो और कहीं से है। 6 स्टांजा अद्भुत होंगे। मैं विश्वास करता हूं ये प्रभु से आया, लेकिन 7वें स्टांजा में संदेह है। वो हमेशा उसमें रखते हैं क्योंकि वो किसी पृष्ठभूमि से, और केवल तभी उन्हें स्वीकार किया जाता है, नहीं तो कहेंगे वो कहां से आया है, हमारी चीजें कहां हैं। यानी उसने अपने रंग उसमें जोड़ दिए, जो जहां से भी आई हो, जो भी पृष्ठभूमि के हो, उसने ये उसमें जोड़ दिया। और मैं आपको बताऊं, बहुत ही गलत और अधूरी जानकारी दी गई और लोग बस उसे लेते जा रहे थे। लेकिन पतरस कहता है, सुनो, हमने ये पाया, यानी यीशु को व्यक्तिगत रूप में देखा, हमने स्वर्ग की आवाज सुनी, लेकिन वचन ज्यादा निश्चित है। सब लोग कहे वचन ज्यादा निश्चित है। इसलिए मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, आप वचन के व्यक्ति हो जाएं, केवल सपने और दर्शन के व्यक्ति ना हो। सपने और दर्शन जब आना चाहे आए, ठीक है, लेकिन आप वचन के व्यक्ति हो जाएं। वचन के द्वारा यीशु को जाने, सपने और दर्शन के द्वारा नहीं। यीशु को जाने, किसी और ने जो दर्शन पाया उसके द्वारा नहीं। इसलिए नहीं कि किसी ने आपको बताया कि वो स्वर्ग में गए थे, नहीं। यीशु को वचन से जाने, यीशु को उस पवित्र आत्मा द्वारा जाने जो आपके दिल में रहता है, कि आपको यीशु के बारे में सिखाए। यह ज्यादा अधिकार का है। वचन अधिकार का है। यह अलौकिक व्यक्ति और धन्य पवित्र त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति जो आप में रहता है, सत्य का आत्मा सत्य में आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन करता है, वो ज्यादा सटीक है, पूरी तरह से सटीक है। उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो उसके द्वारा यीशु को जाने। यह सबसे सुरक्षित बात है। पागल न बने। आत्मिक संसार में आप पागल हो सकते हैं इसके और उसके पीछे जाते हुए। बाइबल यह कहती है, पतरस मरने से पहले वो चाहता था कि लोग जाने, पागल न बने। अगर आप उसे कहते, कम से कम एक वाक्य में कह, तो पतरस कहता, पागल मत बनना। यह उसका संदेश होता आत्मिक लोगों के लिए, पागल नहीं बनना, वचन के व्यक्ति हो। आमीन। वचन ज्यादा निश्चित है। अब इसे सुनिए, यानी हमारे पास ज्यादा निश्चित वचन है। फिर इसे सुनिए, यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि एक दिया है जो अंधकार में प्रकाश देता है जब तक पौ न फटे, और भोर का तारा जब तक न चमके। चलिए इसे समझते हैं। वो कहता है कि हमारे पास निश्चित वचन है जिसे तुम ध्यान से सुनते हो। इसका अर्थ है, यह अच्छा होगा कि वचन में देखो। अगर तुम वचन में देखोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। यह अच्छा होगा कि वचन में देखो, क्योंकि वचन निश्चित है। फिर वो कहता है, यह वचन समझाता है, उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता है। वचन ज्योति के जैसे प्रकाश देता है जब तक दिन उदय ना हो, और सुबह का तारा तुम्हारे दिल में चमकता है। अब इसीलिए प्रचारक चाहिए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, हमारे पास निश्चित वचन है। आपको इसे अच्छे से समझना होगा, उसे समझना होगा, उसे अच्छे से देखना है, अपनी आंखें उस वचन पर लगाना है, सपने और दर्शन पर नहीं, और किसी अद्भुत बातों पर नहीं, किसी अलौकिक अनुभव पर भी नहीं। वचन को देखिए, क्योंकि वो निश्चित है। आपको सिखाने के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आप उस वचन को अच्छे से मानेंगे, क्योंकि
वो वचन अंधकार में ज्योति जैसे चमकता है, और आप उसकी ओर ध्यान दे, उसे गौर से सुनिए, उसे देखते रहे जब तक कि जो वो कहता है उसका प्रकाशन आपके दिल में और हृदय में ना आए, आपके मन में। हेलो, ये मेरा वर्जन है, अनुवाद है। इसका यही अर्थ है, बता रहा हूं कि ये कहता है इसे देखते रहे। ये अंधकार में चमकने वाली ज्योति के जैसे है। आप किसी चीज के अंधकार में हैं, आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं समझते, लेकिन आप देखते रहे, वचन देखते रहे, क्योंकि यहीं पर परमेश्वर ने सब रखा। उसने आपके अंदर पवित्र आत्मा रखा, और जो भी चाहिए वो वचन रखा। आप उसे देखते रहे, यहां और वहां और सब जगह न देखें, उसे देखें, और किसी मनुष्य के अनुभव को न देखें, उसे देखते रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि आप इसे देखते रहे। जब आप उसे देखेंगे तो ज्योति चमकेगी और प्रकाशन देगी, और आपके ऊपर सुबह का तारा उदय होगा। आप देखेंगे कि इसका क्या अर्थ है। आप जब देखेंगे कि इसका क्या अर्थ है, वहीं आपका छुटकारा आएगा और वहीं आपको जवाब मिलेगा। यही सब खुलता है, यह चाबी है जो खोलती है आपकी विजय आपकी परिस्थिति में। क्या यह अद्भुत नहीं? इसलिए इन अनुभवों को न देखे, लेकिन वचन को देखे, क्योंकि पवित्र आत्मा आप में है। उसे देखते रहे, और उसे कब तक देखते रहे? उसे देखते रहे जब तक प्रकाशन ना आए। चंगाई के वचन को देखते रहे, अपनी चंगाई देखते रहे प्रभु के वचन के द्वारा। शायद वो आपके शरीर में ना हो, लेकिन वचन में देखते रहे, इसे देखते रहे, इसे देखते रहे। कब तक? कुछ लोग कहते हैं कब तक देखते रहे? इसे देखते रहे, इसे देखते रहे। ज्योति, इसकी ज्योति का तेज चमकने लगेगा सुबह के जैसे। धर्मी जन का मार्ग सुबह की ज्योति के जैसे है, यह बढ़ता है दोपहर के समय तक। बाइबल कहती है तेज और तेजों में बढ़ता है। चंगाई के बारे में थोड़ा समझते हैं, आप प्रतिदिन ज्यादा और ज्यादा पाते हैं चंगाई पर। आप इसे और भी साफ और बहुत ही स्पष्ट और स्पष्ट देखते हैं, तब आप इसमें ज्यादा और ज्यादा चलने लगते हैं। यह इसी तरह आता है। आप परेशानी में हो, शायद आर्थिक परेशानी में हो, शायद अपने जीवन के दूसरे क्षेत्रों में परेशानी में हो, शायद डर में हो, अपने मन में सताव में हो, और ये सब। लेकिन मैं आपको बताऊं, वचन ले। आपके विजय की कुंजी प्रभु के वचन में है। यह प्रतिज्ञाओं के तरीके से बंधा है। प्रभु ने इसे आपसे दूर नहीं रखा। प्रभु इसे आपसे दूर नहीं रखता मेरे दोस्तों। उसने ये आपके लिए रखा है और आपको दिया है। इसे देखते रहे। इसे कब तक देखते रहे? इसे देखते रहे जब तक ये आपके लिए खुल न जाए पवित्र आत्मा के द्वारा। जब तक सुबह का तारा आपके दिल में उदय न हो, जब तक आशा न देखे, जब तक छुटकारा न देखे, जब तक चंगाई न देखे, जब तक अपनी परिस्थिति से बाहर आते हुए रास्ता न देखे, जब तक आप सब कुछ खुलते हुए न देखे। पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा पर आधारित नहीं होती। दूसरे शब्दों में, ये कुछ लोगों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं है ताकि वो हमें इसका अर्थ बताए। इतिहास में एक समय था जिसे डार्क एज कहते हैं, जानते हैं? डार्क एज में एक चीज वहां पर बहुत ही निश्चित थी कि उसमें नहीं थी रचनात्मकता। आप उस समय का इतिहास पढ़े, उसमें कोई रचनात्मकता नहीं थी। लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे। सच में उसका उल्टा ही हो रहा था। वो एक दूसरे को मार रहे थे क्योंकि जीवन का प्रकाशन नहीं था। मनुष्य की कीमत नहीं थी। मक्खी जैसे एक दूसरे को मारते, हजारों की तादाद में लोग मरते। जीवन शैली में उन्नति नहीं थी। कोई बड़ी खोज नहीं हुई थी। रचनात्मकता नहीं थी। सब कुछ बंद था। केवल प्रभु का वचन का प्रकाशन ही नहीं। उन दिनों में प्रभु वचन का प्रकाशन नहीं था, मजबूत प्रचार नहीं था। वो सब धार्मिक कामों में बंद था। जानते हैं, लोगों ने बंद किया बाइबल को प्रिंट करना और इसे बांटना और इसे पढ़ना। उन्होंने कहा इसे नहीं पढ़ना, हम इसे पढ़ के बताएंगे कि क्या कहती है। और वो प्रभु वचन से भी बड़े अधिकारी बन गए, क्योंकि मनुष्य ने बाइबल लिखी, इसलिए मनुष्य के पास प्रभु वचन से ज्यादा अधिकार है। मनुष्य का अधिकार वचन के अधिकार से बड़ा था। इसी ने अंधकार का युग बनाया, क्योंकि वचन, देखिए, जिसमें परमेश्वर ने सारे प्रकाशन की चाबी रखी, वो बंद हो गया। उस तक पहुंच नहीं थी। इसे प्रिंट करके बांटने में मनाही की गई। इसे पढ़ने और समझने के लिए भी मनाही की गई।
और उस समय में भी धीरे से 12वीं या 13वीं सदी में आप देख सकते हैं कि लोग जैसे जॉन वेक्लिफ और दूसरों ने इसे पढ़ना शुरू किया, समझने लगे, ज्योति पाने लगे। और उसके बाद महिमा में क्रांति आई मार्टिन लूथर के द्वारा, जहां उन्होंने ज्योति देखी और कहा कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यह उनके लिए खुल गया। तब सारी खोज होने लगी, फिर उन्नति आई जीवन के हर एक क्षेत्र में। तब उन्नति आई जब सुसमाचार की ज्योति चमकने लगी, तब सारी उन्नति आने लगी। इसके बारे में सोचिए, ये इतिहास की बात है। अंधकार का युग चला गया, सुसमाचार की महिमा का तेज चमकने लगा और वो ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा चमकने लगा और जीवन बेहतर और बेहतर होते गया। प्रतिदिन जैसे ज्योति ज्यादा और ज्यादा चमकती गई। यानी यह व्यक्तिगत अर्थ के लिए नहीं है, भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं है, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर इसे कहते थे। यानी जब ये भविष्य के बारे में कहता है तो ये भविष्यवाणी के बारे में वैसे नहीं कहता जैसे हम सोचते हैं। ये वचन की भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी की वचन पुराने नियम के बारे में कहता है। ये मनुष्य की इच्छा से नहीं, प्रभु से आया है, पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य को दिया गया कि इसे लिखे, और ये प्रभु का वचन है। आमीन। यानी प्रकाशन जीवन की चाबी है। पतरस मरने से पहले निश्चित करना चाहता था कि सब इसे समझ ले। जीवन के लिए और कोई चाबी नहीं है, सपने और दर्शन और ये सारी चीजें नहीं, प्रकाशन ही चाबी है। और ये प्रभु के वचन से है, और परमेश्वर के वचन में सारी चीजें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो सब जमा है। ये आपके लिए है, आपके लिए जमा है, ताकि शैतान इसे न ले सके। ये प्रकाशन के रूप में रखा गया है ताकि आप इसे ले सके, इसे सही तरह से उपयोग करें। आप इसे खोले, आप इसका उपयोग करें। सारी सामर्थ्य और योग्यता और सब कुछ और बहुतायत जो आपके लिए उपलब्ध है प्रभु के स्रोत के रूप में आप में जुड़ जाएंगे। यह आपके लिए प्रभु की इच्छा है। आमीन। प्रभु चर्च में प्रकाशन चाहता है। यह प्रकाशन का चर्च है। हर विश्वासी प्रकाशन का व्यक्ति होना चाहिए। पहले तो वो वचन का व्यक्ति हो, केवल सपने और दर्शन के पीछे जाने वाला नहीं, पहले वचन का व्यक्ति हो। आप कभी कभी सपने और दर्शन देख सकते हैं, लेकिन आपको वचन का व्यक्ति होना है। आपको यीशु के वचन को जानना है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन के ज्ञान से। मेरे साथ निकाले मरकुस 4। हमने इस वचन को दूसरे संदर्भ में देखा, लेकिन चलिए इसे फिर से देखें क्योंकि इसका संबंध प्रकाशन से जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मरकुस अध्याय 4, चलिए वचन 14 से आगे पढ़ें। बोने वाला बीज बोता है, बोने वाला बीज बोता है। अब तुरंत आप कुछ समझने लगते हैं कि प्रभु का राज्य ऐसे ही काम करता है। यीशु यही सिखा रहा है सब कैसे काम करता है। सब प्रभु के वचन में काम करता है, लेकिन प्रभु वचन कैसे काम करता है? प्रभु का वचन बीज जैसे है। यह बोया जाता है, समय लगता है, जड़ पकड़ता है, जड़ फैलती है, इसे गहरी जड़ पकड़नी है, पानी देना चाहिए, ये पहले भीतर भीतर बढ़ना चाहिए, तब आप इसका परिणाम बाहर देखेंगे। पेड़ और पत्ते के रूप में, डाली और फल में जो इससे बाहर आते हैं, तुरंत ही आप जानने लगते हैं कि प्रभु वचन ऐसे काम करता है। आपके जीवन में भलाई कैसे काम करेगी? प्रभु आपके जीवन में भलाई कैसे करेगा? आपकी आत्मा में और प्राण में और शरीर में, आपके धन में, आपके हाथों के कामों में, परिवार में, जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में कैसे भलाई पाएंगे? आप कैसे बेहतर होंगे? आप बेहतर जीवन में कैसे चलेंगे? बेहतर जीवन का आनंद उठाएंगे? इसे वचन से शुरू होना होगा और इसके लिए शॉर्टकट नहीं है। अगर मैं आप सबको लाइन में खड़ा करूं और आप पर हाथ रखूं और ये सब हो जाए, तो मैं ये सुबह से शाम तक करने के लिए तैयार हूं। देखिए, या मैं आपको रुमाल भेज सकता हूं, उन पर हाथ रखकर आपको भेज दूं, जानते हैं, लेकिन यह इसके काम का तरीका नहीं है। देखिए, आपको समझना होगा कि सब काम करता है, वो ये बाइबल में है, जी बाइबल में, लेकिन इसे सही तरह से समझना होगा। देखिए, ये बाइबल में कहा है कि हर जगह रुमाल भेजे तो सब ठीक होगा, तो सब ठीक होगा, ये नहीं कहता। नहीं नहीं नहीं, आपको इसे समझना होगा, इसकी सीमाएं हैं और ये सब। देखिए, सब बाइबल में है, लेकिन इन सारी चीजों के लिए सीमित उपयोग है। लेकिन किस मुख्य तरीके से पवित्र आत्मा काम करता है, प्रभु वचन काम करता है, प्रभु काम करता है, वो कैसे काम करता है?
वो आपके जीवन में प्रभु वचन से काम करता है, और प्रभु वचन बीज के जैसे काम करता है। इसलिए इसे बोना चाहिए, इसे पानी देना चाहिए और इसकी देखभाल करनी चाहिए ताकि यह आपके जीवन में परिणाम ला सके। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बोने वाला वचन बोता है। वचन दिल में बोना चाहिए। आपके जीवन में कुछ होना चाहिए। वचन बोया जाना चाहिए। वचन बोया जाना यानी प्रकाशन आपके दिल में जाना चाहिए, लोगों में। यह प्रकाशन की प्रभु कौन है? प्रभु के वचन के द्वारा यह लोगों के दिल में जाना चाहिए। परमेश्वर के प्रेम का प्रकाशन लोगों के दिल में जाना चाहिए। सब ऐसे ही काम करता है। अब चलिए आगे पढ़े। 15 जो मार्ग के किनारे है जहां वचन बोया गया, वो ये है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। क्या यह सच नहीं? यह वास्तव में शर्म है। आप सोचते हैं कि प्रभु लोगों में वास करता है पवित्र आत्मा के रूप में, और वो सत्य का आत्मा है, सारे सत्य में अगुवाई करता, उन्हें प्रकाशन देता। वचन भी है, पवित्र आत्मा भी है, और वो प्रकाशन पाते हैं, लेकिन वो प्रकाशन को जाने देते हैं। शैतान बहुत से मौके लाता है कि वो प्रकाशन ले, क्योंकि वो जानता है कि प्रकाशन खतरनाक है। वो जानता है कि जब आप प्रकाशन पाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। वो जानता है कि आप जितना प्रकाशन पाएंगे उतने आजाद होंगे उसकी सारी युक्ति से और धूर्तता से। आप उसकी हर चीज से आजाद होंगे, हर बात से जो आपके जीवन में ला सकता है, उन सारी परेशानियों से। वो जानता है कि उसका कोई भाग ना होगा, आप पर पकड़ नहीं होगी। जितना ज्यादा आप प्रकाशन पाएंगे उतना ज्यादा आप उसके लिए दहशत हो जाएंगे। आप उसे डराते हैं। जब आप प्रकाशन के व्यक्ति होते हैं तो शैतान आपसे डरता है। इसीलिए वो तुरंत आता है कि प्रकाशन ले। वो नहीं चाहता कि प्रकाशन जड़ पकड़े। वो नहीं चाहता है कि ये आपके दिल की गहराई में जाए। वो नहीं चाहता कि आप इसके प्रकाशन में बढ़े। वो नहीं चाहता कि ये गहराई में जाकर अपनी जड़ फैलाते जाएं और बढ़ते जाएं, क्योंकि ये जितना भीतर जाएगा उतनी जड़ फैलेगी, उतना बड़ा पेड़ होगा, उतने बड़े परिणाम होंगे, उतने ज्यादा फल होंगे। तो वो आता है और इसीलिए कहता है कि शैतान तुरंत आता है। वो राह नहीं देखता, क्योंकि वो जड़ पकड़ना नहीं चाहता। वो तुरंत आता है। अब इसे देखिए। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वो ये है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। वो कुछ समय के लिए रहते हैं। वो यहां आते हैं, वचन सुनते हैं, वो प्रकाशन पाते हैं, कहते हैं प्रभु मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था। मैं यहां पर बैठा था, मुझ पर ज्योति चमकी, ऐसा लगा कि मानो किसी ने मेरे अंदर 1000 वॉट का लाइट ही ऑन कर दिया है। अचानक महिमा से मैंने ज्योति देखना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि ये सच में क्या कह रहा है। मेरे जीवन में पहली बार मैंने ज्योति पाई। लोग कहते हैं खैर ये अच्छा है, लेकिन आप कब तक बने रहेंगे? ये कब तक बनी रहेगी? देखिए बहुत से लोगों के लिए ये इतनी ही है। ये ज्यादा समय के लिए बनी नहीं रहती है, कुछ ही समय रहती है, केवल कुछ समय के लिए। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश और उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। अब देखिए क्लेश और उपद्रव, सारी परेशानी, संसार में बहुत परेशानी है। यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा। कितने लोग जानते हैं? हां, क्या आपने सड़क पर गाड़ी चलाने की कोशिश की? वहां क्लेश है। सब आगे जाना चाहते हैं, सब आपको मारना चाहते हैं, जानते हैं? सब कठोर रहना चाहते हैं। आप देखिए क्लेश है। घर जाइए, जानते हैं आपको हर तरफ से परेशानी होगी, सास से, भाभी से, भाई से और सबसे। मतलब क्लेश तो होगा। दफ्तर जाए, आपके बॉस कठोर होते हैं। मुझे एक आदमी बताइए जिसके पास सब बिल्कुल सही हो। जानते हैं ये ऐसा नहीं, सबके पास पूरा अच्छा नहीं होता है। देखिए हर कोई किसी तरह के क्लेश और समस्या और परेशानी का सामना करता है। देखिए, और शैतान क्या करता है? वो इनका उपयोग करता है। देखिए बहुत क्लेश लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो संसार है शैतान के कामों से भरा है। देखिए बाहर बहुत परेशानी है, वो आपको परेशान करने के लिए इनका उपयोग कर सकता है। यानी जब आप परेशानी में होते हैं और मुश्किल में होते हैं, जब आप मुश्किल या परेशानी में होते हैं, इस तरह से तुरंत वो उसका उपयोग करता कि आपको गलत सोचने लगाएं। आप सोचने लगते हैं
मैंने अद्भुत संदेश सुना, लेकिन ये काम का नहीं। देखो मेरी कितनी समस्या है, देखो मेरे बॉस कितने कठोर हैं, देखो तनख्वाह भी नहीं देते हैं, देखो वो मेरे साथ में न्याय भी नहीं करते हैं, वो मेरे लिए भले व्यक्ति भी नहीं हैं। प्रभु मेरे लिए ऐसा क्यों है? और शैतान हर समय इसका आनंद उठाता है, क्योंकि आप उसके मार्ग में हैं। आप वही सोचते हैं जो वो चाहता है कि आप सोचें, आप वही सोचते हैं जो वो आपके मन में डालता है, वो चाहता है कि आप कहे, और आप वही कहते हैं। आप कठोरता से कहते हैं इसके और उसके बारे में जो परेशान करते हैं। आप सास के बारे में कहते हैं, ननद के बारे में और सबके बारे में कहते हैं। जानते हैं शैतान इसे पसंद करता है। कहते हैं अरे वाह, सब कुछ सही चल रहा है, उसका प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और अच्छे से चल रहा है, क्योंकि मुंह और दिल और मन और सब सही काम करते हैं उसी दिशा में। और वो जानता है कि ये अगर इसी तरह से बढ़ते रहा तो परिणाम लाएगा। Love is surprising, I can feel it rising. Oh, the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, oh, your goodness shines through. I can feel this God song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. See it again. Hallelujah, 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 hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing. And changing. Your love is a mountain from beneath our feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.